सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। श्री महासागर जी महाराज की जय। श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना। अपने को सुखी बनाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपराध बोध होना जरूरी है। उन लोगों से कह रहा हूं जो अभी दुखी है। दुखी व्यक्ति को सबसे पहला काम सुख पाने की चाहना नहीं करना, सुखी होने का भाव भी मत करोगे। अभी पहले तो दुख पर विचार करो कि ये दुख आया क्यों। बड़ी कल्पनाएं मत करो कि मैं सुखी कब हो जाऊं। बन जाओगे, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। मत कल्पना की उड़ाने बढ़ो भविष्य के संबंध में। पहले तुम अपने आप में क्या दुखी हो, यही तो सबसे बड़ी भूल हो रही दुनिया की। सुखी बनने की महत्वाकांक्षा में वो इतना दुखी होता जाता है, इतना दुखी होता जाता है कि सुख उसके सोच से भी बाहर हो जाता है। पहले तुम जहां हो, जो तुम्हारी फीलिंग है, जो तुम्हारी फीलिंग है उसको पहले अच्छी तरह कोड करो। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि तुम सुखी कितने हो, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं तुम्हें सुख कितना है। सुख तो मैं दूंगा तुम्हें, सुख का रास्ता तो मैं बताऊंगा, सुख का भंडार तो मैं दूंगा, मुस्कानें मैं दूंगा, आनंद मैं दूंगा। धर्म इसी के लिए है। धर्म इसी के लिए है कि तुम्हें उत्तम सुख देगा। लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी अंदर की फीलिंग क्या है अभी वर्तमान में। मंदिर तुम नहीं जा पाओगे, तुम भगवान को नहीं पहचान पाओगे, गुरु को नहीं पहचान पाओगे। ये धर्म की बातों को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। कोई धर्म तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम भीड़ लगाते रहोगे, भीड़ को देखकर कभी किसी के पीछे दौड़ोगे, कभी कोई कह देगा, भटकते रहोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी धर्म की बातें छोड़ो। पहले जो मैं तुमसे प्रश्न पूछ रहा हूं, सुख की परिभाषा तो मुझे मालूम है, सुख कहाँ है ये भी मालूम है, लेकिन दुख मुझे मालूम नहीं है। क्योंकि दूसरे की दुख की फीलिंग नहीं होती है, वो तुम्हें खुद बताना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जानते हैं कि स्वस्थ मुस्कान कैसे लाई जाना, लेकिन पहले तुम ये तो बताओ कि तुम परेशान हो भी कि नहीं, दुखी हो कि नहीं। यूं मंदिर चले आए, तुम घर छोड़ के क्यों आए, ये जवाब चाहिए मुझे। घर का स्वरूप बताओ, मंदिर का नहीं। तुमसे ज्यादा जानता हूं मैं मंदिर का स्वरूप, तुमसे क्या पूछूंगा और तुम क्या बताओगे। लेकिन मैं तुम्हारे घरों में नहीं रहता, तुम्हें घर में कैसा लगता है, मंदिर में कैसा लगता है, ये बात तुमसे पूछने जरूर। मतलब मैं खुद तुमसे, तुम क्या घंटे भर को आता हो, मैं तो 24 घंटे मंदिरों में बैठा था। कैसा लगता है तो मुझे मालूम। तुम पहले, मैं तुम्हारे घर में नहीं रहता हूं, या यूं कहो मैं भूल गया 30-40 साल पहले घर में रहता था, अब भूल गया हूं, आप मुझे याद दिलाओ घर में कैसा लगता है, कैसा लगता है। मुझे तो बहुत बुरा लगा था घर में, इतनी तो याद है, बहुत बुरा लगा था।
मुझे तो घर जेल लगा था, जेल लगा था। जैसे एक जेल होता है, घर कारागृह, वो जेल लगा था। बस वो जेल की जैसी अनुभूति हुई, एक छोटी सी खिड़की खुली मिली, भाग गया। छोटी सी बाहर से आवाज आई, थोड़ा सा बाहर से प्रकाश आया। जेली को अंधेरा होता है, जेली को जेल में सब तरफ से बंद होता, पैक होता है। लेकिन कभी कभी कोई चीज ऐसी रहती है जो प्रकाश के लिए, उसकी सुविधा के लिए बनाई जाती है, बस वहीं से भागता है चोर। उसको बनाया गया एक वेंटिलेशन छोटा सा, जिससे उसको ऑक्सीजन पहुंचे। उसको बनाया गया एक छोटा सा बाथरूम आदि कोई ऐसे स्थान, उसको बनाया गया छोटा सा प्रकाश देने का साधन, बस चोर वहीं से जाता है। तुम्हारा संसार, तुम्हारा घर, तुम्हारी ये दुनिया ऐसी अंधेरी है, ऐसी अंधेरी है, जहां से दरवाजे से निकलना तो बहुत कठिन है। आज तक कोई नहीं निकल पाया। दरवाजे से निकलना बहुत कठिन है, क्योंकि दरवाजा है नहीं सो बात नहीं है। तुमने इतने अपराध कर डाले हैं, इतने अपराध कर डाले हैं कि तुम्हें दरवाजे से निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। डबल तारे, डबल छाकरे, सब कुछ बंद कर दिया, क्योंकि तुम अपराधी हो। अब ऐसी फीलिंग, दो फीलिंग करना है। पहली फीलिंग करना है कि मुझे ऐसा संसार क्यों मिला, मैंने कोई ना कोई अपराध जरूर किया है। अपराध बोध संसार में लाने रहने वाला व्यक्ति जब तक अपराध बोध नहीं करेगा, तब तक उसे आत्मबोध हो ही नहीं सकता। पहला निर्णय करो, तुम संसार में क्यों हो, क्या कारण है। संसार जेल है। संसार पापियों को मिलता है, अधर्मियों को मिलता है, पाप के लिए मिलता है। सावधान, संसार पापियों को मिलता है, पाप के लिए मिलता है। संसार पाप रूप होता है। जो देखोगे उसमें वही सब पाप भरा है। जो कुछ भी करोगे, 28 मूल गुणों से ही मोक्ष मार्ग चलता है। तुम्हारे भी 28 मूल गुण हैं, हमारे आचार्य से गिनाते हैं। पांचों इंद्रियों के और मन के सारे विषय मिला लो 28 हो जाते हैं। पंचों इंद्रियों के 27 हो जाते हैं। 5 रसना के, 5 आंखों के, वर्ण रसना के, स्पर्श रस, खट्टा मीठा छरपरा कसायला हल्का भारी आदि है। ये तो स्पर्श हो गए। रस हो गए 5, खट्टा मीठा छरपरा कसायला आदि। 5 वर्ण हो गए, काला पीला नीला हरा आदि जो भी है। 8 स्पर्श, 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 7 सारे गामा पाधीना, ये 7 हो गए। 27 हो गए और एक मन 28। ये 28 मूल गुणों से संसार बनता है, पाप बनता है। 28 मूल गुण पाप के साधन है। पूज्यपाद स्वामी ने 25 क्रियाएं कही आश्रव के, उसमें 25 क्रियाओं का वर्णन। अब 25 क्रियाओं का अर्थ क्या होगा, उसमें ये सारी क्रियाएं हैं, यानी पाप के आश्रव कराने वाले। और हम लोगों के जो 28 मूल गुण हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण, ये सब मिलाकर के 28 हो जाते हैं। ये 28 मूल सुख के साधन है, मुक्ति के साधन है। और दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अब कहीं तुम्हारे लिए ऐसी फीलिंग हो जाए ये जेल है, घर जेल है, बस और हमें कुछ तुम्हें मुक्ति नहीं कराना, आपको फीलिंग कराना, महसूस करना है कि महानुभाव अब आपका मोक्ष जाने से कोई मतलब नहीं है। मोक्ष अच्छे के लिए पाया जाता है,
अच्छा तो तुम्हें यही लग रहा है। मोक्ष अच्छे के लिए पाया जाता है तो अच्छा तुम्हें यही लग रहा है, क्यों जा रहे हो? मूर्ख हो, बुद्धू हो कहीं तो। अच्छे के लिए मोक्ष जाना है, अच्छे के लिए मंदिर आना है, अच्छा तुम्हें घर में लग रहा है। जिसको घर में अच्छा लगता हो वे मंदिर में आकर के मंदिर ना आवे, क्योंकि मंदिर को बदनाम कर देंगे, क्योंकि उनको मंदिर में अच्छा लगेगा ही नहीं, क्योंकि घर में अच्छा लग रहा है। फिर बदनाम करेंगे। जिन जिन को मंदिर में घर में अच्छा लगता है वे मंदिर में आएंगे, नियम से बदनाम करेंगे, क्योंकि मंदिर में वो ऊब जाएंगे, थक जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो घर का अच्छा लग रहा है ना। इसलिए पहले जैन दर्शन ने कहा मंदिर के दरवाजे उसी को खोलना, पहले पूछ लेना तुम कहाँ से आए? बोले घर से। घर में कैसा लग रहा था? मुनि महाराज की दीक्षा लेने के पहले पूछो, ये मत पूछो कि तुम्हें ये मोक्ष मार्ग कैसा लगता है, महाव्रत कैसा लगता है। इतना पूछ लो कि तुम किनको छोड़ के आ रहा है? बोले घर को, परिवार को। बोले उनके साथ में कैसा लग रहा था? बहुत बेकार लग रहा था, जेल महसूस हो रही थी, घुटन महसूस हो रहा था। ये सारे परिवार जन जेल के दरवाजे पे खड़े हुए पहरेदार लग रहे थे जो मुझे बाहर जाने से रोकते हैं। बस अब दीक्षा हो जाएगी। फीलिंग कर लो, फीलिंग करो पहले, सबसे पहले कि मैं दुखी हूं। पहली फीलिंग जल्दी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। दुखी की फीलिंग। क्या कभी आपको जिंदगी में कभी दुख आया? आपको कभी दुख का अनुभव है क्या? उसको नोट कर लेना। सुख का दिन भली भूल जाना, दुख का दिन मत भूलना। नोट करना बहुत काम आता है। तुम सुख के दिन याद रखते हो, मैं दुख का दिन याद रखो। जन्मदिन याद मत रखो, भली चल जाएगा, लेकिन किसी दिन ऐसा हो कि आज मरना निश्चित है और बच गए हो तो वो मौत का ध्यान याद रखना। बड़ा काम आते हैं दुख के दिन, बड़े काम आते हैं। दुख के दिनों में है बैराग, सुख के दिन हमें धर्म से दूर करते हैं, दुख के दिन हमें धर्म के पास ले जाते हैं। दुख के दिनों में हमारी बैराग भाव जागता है, सुख के दिनों में हमें राग भाव जागता है। सांसारिक सुख की चर्चा कर रहा हूं। बहुत बहुत बड़ी बात। तुम्हारी जिंदगी में कभी दुख आया हो, वो तुम्हारे बड़े काम का है, याद रखना। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, जितने लोगों को वैराग्य दिलाया, मोक्ष के सुख देकर नहीं दिलाया, संसार के दुखों को बता के बताया। 12 भावना में पहली भावना कौन सी है? अनित्य भाव। संसार का स्वरूप बताया। चाहे शुभचंद महाराज हो, चाहे आत्मानुशासन का कोई भी हो, सब ने, 6 ढालाकार ने सबसे पहले चतुर्गति वर्णन किया, संसार के दुखों का वर्णन किया, दुख की फीलिंग कराई। उसको सुख की फीलिंग नहीं कराना, लोभ मत दो उसको। इधर आजा, मंदिर में बहुत सुख है, मुनि बन जा, बहुत सुख मिलेगा, मोक्ष जाएगा, बहुत सुख है। मत कहना बंधु, मत कहना। वो तुम्हारे मोक्ष में जाने के बाद कहेगा आई एम सॉरी, प्लीज मैं गलत आ गया। स्वर्ग में जाने वाला कुत्ता कितने ही सुख दे दोगे, वो कहेंगे गटर नहीं है तो कुछ नहीं है, गटर नहीं है तो कुछ नहीं है, उसको स्वर्ग मत ले जा, वो स्वर्ग को बदनाम कर देगा। वो जब नीचे उतर के आएगा, बोले स्वर्ग है, तो बोले कुछ नहीं, सब बेकार गंदा। बोले क्या बात है? बोले कुछ नहीं है वहां पर। बोले क्या बात? बोले गटर तो है ही नहीं। संस्कार पड़ गया है। संसारी व्यक्ति को धर्म मार्ग पर लगाने के लिए तुम जल्दी धर्मात्मा बनाओ उसे, जल्दी धर्म की सुख मत दिखाओ उसको। 2 सहेलियां थी, एक मालिन थी, एक धीवरनी थी। एक दिन धीवरनी लेट हो गई तो मालिन की सखी ने कहा यहीं रुक जा। बड़ी मुश्किल में रुकी, उसे फूलों की सेज चलाई, कमरा सजाया। माली के यहाँ फूलों की क्या कमी। सहेली आई थी, उसको नींद नहीं आ रही। बोले सहेली क्या बात है? बोले सिर फट रहा है, सिर फट रहा है, नींद नहीं। बोले क्यों? बोले ये इन फूलों की दुर्गंध से। फूलों की दुर्गंध से? फूलों की दुर्गंध से? दुर्गंध सब दुर्गंध नहीं है, इससे इतर बनते हैं।
भौरे मंडराते हैं, सुगंध थे। बोले तू जो जान तो जान, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है, तुझे इनमें सुगंध दिख रही है? ये तो नाक फट रही, मेरी सिर फट रहा है। मुझे तो वही सड़ा गला मछली पकड़ने वाला जाल सिराने रख दे, सिराने रखा वो सो गई। अब ऐसी मछुआरों के लिए तुम धर्म रूपी बगिया के फूल, सुगंधित फूल, सुभाषित करने वाले फूल उनके स्वागत में बिछाओगे, वे तुम्हारा फूल बदनाम कर देंगे। धर्म को कैसे लोगों ने बदनाम किया? ऐसे लोगों ने बदनाम किया कि वे संस्कार की गंदगी को गंदगी नहीं समझ पाए और धर्म क्षेत्र में आ गए। कई लोग संसार को समझे बिना मुनि बन जाते हैं, संसार को जाने बिना मुनि बन जाते हैं। वे मुनि पद पर भ्रष्ट हो जाते हैं। वो मुनि पद के आनंद को दुर्गंध मानते हैं, गंदा मानते हैं। कहां का फंस गया मैं आकर के, उनका मन मचलता है। बंधु, जो अपन खुद पकड़ लें, यदि अपना मन कभी सामायिक से बोर हो रहा है, कभी प्रतिक्रमण से बोर हो रहा है, कभी ध्यान से बोर हो रहा है, कभी स्वाध्याय से बोर हो गए, कितनी माला फेरूं, कितना सामायिक करूं, कितना स्वाध्याय करूं, क्या करूं आखिर? समझ लेना तुम बहुत खतरनाक हो धर्म के लिए। तुम धर्म का मूल्यांकन गिरा दोगे, तुम धर्म को गिरा दोगे। तुम धर्म के लायक नहीं हो, धर्म के लायक नहीं। धर्म के लायक वो है जो एक एक पूर्व कोटि तक भी जंगलों में बैठे रहते, बोर नहीं होते। एक पूर्व कोटि 4-4 महीने ध्यान में बैठे रहते, बोर नहीं होते। कभी उपवास से नहीं उबते। कितने उपवास करूं, कितना रस परित्याग करूं, कितनी सामायिक करूं, कितना करूं आखिर ये तो बताओ। दिन भर में मैं क्या करूं? जब जब अपना मन ऐसा होने लग जाए, तुमसे बहुत खतरा है धर्म को। तुम भली सोने के घड़े हो। एक तालाब में मिट्टी का घड़ा तैर रहा था, वहीं एक सोने का घड़ा आ गया। मिट्टी का घड़ा कांप गया। बोले क्यों, कांप क्यों रहा है? मैं तेरी जाति का हूं। बोले तुमसे मुझे खतरा है, जिस दिन तुम टकराओगे मैं टूट जाऊंगा, फूट जाऊंगा। धर्म को खतरा है उनसे जो धर्म पाने के बाद धर्म से बोर हो जाते, धर्म से भ्रष्ट हो जाते। क्यों गया मन बाहर, क्यों हुए तुम बोर उस सामायिक से? क्यों हुए, क्या कारण है? यानी इससे अच्छी चीज तुम्हारी दृष्टि में है? इससे अच्छी कोई चीज है तुम्हारी दृष्टि में? तुम्हारा मन कह रहा है कहां फंस गया तू यहां, इससे अच्छी चीज दुनिया में है? आप भ्रष्ट हो जाएंगे। तन से नहीं होंगे तो मन से तो हो ही जाए। पूर्व कोटि वर्ष तक जंगलों में रहते हैं, कोई बात करना नहीं मिल रहा है, कोई चर्चा करना नहीं मिल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। कैसे कटते होंगे उनके दिन? एक भगत नहीं आना है। एक भगत नमोस्तु ऐसे मुनिराज हैं जो पूर्व कोटि तक वर्ष तक जंगलों में कोई उनको नमोस्तु करना नहीं गया, कोई उनके जयकार करना नहीं गया, कोई बात करना नहीं मिला, देखने को नहीं मिला। पूर्व कोटि कुछ वर्ष तक कितने बोर हुए होंगे, कितना पश्चाताप किया होगा। नहीं मालूम, हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। उनके मन में ही भाव नहीं, अभी तो आनंद में डूबे हैं। वो तो कहते हैं ऐसे पूर्व कोटि वर्ष नहीं, असंख्यात वर्ष भी मिल जाएं तो मेरे अभाग्य होंगे कि मैं अपना बोर होना बता रहा है।
हम अकेले बैठे बैठे बोर हो रहे, धर्म से तुम्हें खतरा हो गया। तुम भेष भली सोने का लिए हो, लेकिन तुम धर्म को मिटा दोगे, क्योंकि तुम अकेले बैठे बैठे बोर हो रहे हो। क्या करूं अकेले बैठे बैठे? कुछ काम दो। काम दिया जाता है धर्मात्माओं को नहीं, भूतों को। वो एक जिंद होता है, जिंद। जिंद को क्या है, वो बड़ा खतरनाक होता बताते लोग। लोग कहते हैं, शास्त्र में तो नहीं पढ़ा मैंने, लोग कहते हैं कि वो कहते हैं कोई उसको कहते जिद कर ले, वो बहुत बड़ा काम का है, जो चाहे काम कर देता है, लेकिन सब काम। फिर उसके बाद कहता है बताओ क्या करूं मैं, काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब मर गए, ये तो बड़ी आफत आ गई। हाँ, उसका रहता है या तो काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, खाली नहीं बैठूंगा। खाली घर शैतान का घर होता है, खाली घर शैतान का घर होता है। काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हारे लिए मिटा दूंगा। तो कई लोग जिंद को सिद्ध करके परेशान हो जाते हैं। फिर अपने गुरु से पूछते, गुरु कहते एक ही काम है, एक नशनी लगा दो और उससे कहो जब तक मैं मना नहीं करूं ऊपर जा नीचे जा। ऊपर काम चाहिए तो दे दिया, कब तक के लिए? जब तक मैं मना नहीं करूंगा। ये मन अपना जिंद है, ये मन अपना भूत है। इसको हमने सिद्ध तो कर लिया, पा लिया, लेकिन ये शांत नहीं बैठ सकता। ये कहता मुझे काम बताओ, मुझे काम दो, मुझे व्यस्त रखो, मुझे कभी स्वाध्याय में, कभी चर्चा में, कभी तत्व में, कभी यहाँ। ये सब मजा नहीं है, ये सब जिंद है। जब तक हमारा, ऐसा कहते ना, स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, पैस्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। पूज्यवर गुरुदेव ने पंक्ति लिखी, कितनी बड़ी मार्मिक है। यानी हमारे मन को हमने क्या कह दिया, स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता। स्वाध्याय करके, चिंतन करके मनन को मन रोक पाता, पैस्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। यानी उस साधु ने अपने मन को कुत्ता बना दिया। हमारा मन स्वाध्याय में लग रहा है, नहीं लगेगा तो हमारा मन शैतान हो जाएगा। तुम्हारा मन अभी कुत्ते का है। स्वाध्याय, मन बहलाना पड़ रहा है, मन रमाने के लिए स्वाध्याय कर रहे हो। कभी केवल ज्ञान नहीं होने वाला भी। अभी मैं इसका बता रहा हूं, चिंता मत करना, नहीं तो स्वाध्याय बंद और कर दो। थोड़ा उत्कृष्ट दशा की बात आ जाती है। ये मत समझना कि मैं उत्कृष्ट दशा में हूं, मुझे भी उसी दशा में मानना जिसमें आप लोग। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी मन होता है कि वो उत्कृष्ट दशा कम से कम ज्ञान में बनी रहे, तो कभी पाने का भाव हो जाता है। इसलिए कह देता हूं, इसलिए मैं अपने मन को चिंतन देता हूं कि रे मन कहता है देख मैं कितना बढ़िया स्वाध्याय करा रहा हूं, ये मन देख मैं कितना बढ़िया प्रोचर कर रहा हूं, ये मन देख मेरा कितना बढ़िया। तो कहता हूं अभी ये कुत्ते का स्वभाव है। मन बाहर दौड़ जाता है, यानी बाहर नहीं जावे इसलिए स्वाध्याय है। बोलो, मन बाहर नहीं जाए इसलिए स्वाध्याय है। बच्चा बाहर नहीं जाए तो ये खिलौना है, ये क्या है? सब हम सब खिलौने में हमें अटका दिया है। सुबह वंदना करो, स्तुति करो, स्वाध्याय करो, मूल गुण पालो, ये सब करो, ये सब खिलौना है। अहंकार मत मानना कि मैं 28 मूल गुण का पालन कर रहा हूं, निर्दोष पालन कर रहा हूं। मैं कोई कम मुनि नहीं हूं, 28 मूल गुण निर्दोष पालन कर रहा हूं। सब समय सामयिक करता हूं, प्रतिक्रमण करता हूं, स्वाध्याय करता हूं। कुंद कुंद भगवान से ये सब बातें कही। कुंद कुंद भगवान कहते ये तो मैंने खिलौना दिए थे, खिलौना। बच्चे को क्या करते हैं यहाँ पर, जब बच्चा उधम करता है बाहर जाता है तो खिलौना पकड़ा दो, 2-4 झुंझुना पकड़ा, उसमें अटक जाएगा। अपन को अटका दिया इसमें, अटक गया। तू बालक है। 28 मूल रख दिए उन्होंने इसमें, 24 घंटे हमारे इसी में निकल जाते।
सत्य पूछो तो 24 घंटे में जो किया, क्या ये उत्कर्ष मार्ग है? हमने वंदना की सुबह 4 बजे 3 बजे, जो भी उठे प्रतिक्रमण किया, एक खिलौना, सामायिक की दूसरा खिलौना, फिर स्तुति पढ़ी, स्वयंभू स्तुति पढ़ा तीसरा खिलौना, सामायिक पाठ पढ़ा चौथा खिलौना, भक्ति आदि पढ़ी, भक्ति की आचार्य भक्ति की, ये भी खिलौना, फिर आए तो प्रवचन दिए, ये भी खिलौना। चाहे दे रहा हो चाहे सुन रहा हो, दोनों एक ही मानना। सुनने वाले और श्रोता में कोई अंतर नहीं है। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। किसके लिए करना है? बहुत बड़ी बात है। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। ये समय बिताने के लिए कर रहा हूं 28 मूल, ये पूरी चर्या पाल रहा हूं, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। क्या करेंगे बैठे बैठे? लोग भाग पूछते हैं, मैंने कि भाई जल्दी उठा करो। बोले महाराज जी क्या करेंगे उठ के बताओ, बताओ बताओ क्या करेंगे? कई लोग इसलिए उठ के करेंगे क्या बताओ? तो महावीर ने कहा इसको कुछ खिलौना दो। बोले जल्दी उठ के क्या करूंगा? बोले प्रतिक्रमण कर, सामायिक कर। ये हमें उठाने के लिए दिया है रे जल्दी, जिससे तो मजा आ गया। किसी दिन मान लो नींद आ जाती, थके हुए रहते ना, तो कई बार नींद आ जाती है तो एकदम जल्दी, काय के लिए जल्दी उठ रहा? अरे वो प्रतिक्रमण सामायिक रह गई। और प्रतिक्रमण सामायिक नहीं करना होती तो सही बताओ कितने बजे उठते? काहे को उठते? बता क्या कर बताओ बता। मात जब भी नींद लेट होती है उठते एक ही बात, अरे सामायिक बैठना है, प्रतिक्रमण करना है। यानी तू स्वभाव से नहीं जागा है, प्रतिक्रमण के लिए जागा है। स्वभाव से नहीं जागा है, सामायिक के लिए जागा है। घबरा के उठते एकदम। और यदि और गहरी नींद आ जाए, सब बाहर आ गए होंगे, सब बाहर आ गए होंगे, पूजा वाले आ गए होंगे, महाराज लोग भक्ति के लिए खड़े होंगे। अब तू उठाया तो किन के लिए उठाए? देखो जो होता है वो बता रहा हूं। किसके लिए उठे जल्दी, एकदम जल्दी? अरे घड़ी देखी नहीं, नींद आ गई, सुबह हो गया, सब बाहर बैठे होंगे, अब यूं करता होगा, हाँ चलो भाई आ गया। किसके लिए उठे? लोग आ गए होंगे। किसके लिए उठे? आचार्य भक्ति करना है। तुम्हारा पर्पस स्वभाव कहाँ रहा? शुभ सही, शुभ कार्य के लिए जागे, मैं अशुभ की तरफ नहीं ले जा रहा हूं। शुभ कार्य के लिए भी आपको कुछ ना कुछ देना तो पड़ा, काम बताना पड़ा। जिनका मन स्थिर हो जाता है, जिनका मन वस्तुतः स्वभाव को पहचान लेता है, उनको कोई खिलौना नहीं है। अंजन चोर ने कोई खिलौना नहीं लिया, दीक्षा स्थल पर बैठा, केवल ज्ञान हो गया। बाहुबली ध्यान में बैठे, कोई खिलौना नहीं, कुछ नहीं। अपन को चाहिए खिलौना, क्योंकि अपना मन बालक है। बालक को बिना खिलौने के आप समझा नहीं सकते, कुछ ना कुछ काम बताना पड़ेगा। जब अपना मन कोई काम ढूंढे, जब अपना मन शास्त्र खोले, जब अपना मन माला फेरे, समझ लेना अशुभ से बचने के लिए ये उपक्रम है, मजबूरी है। शुभ क्रियाएं किसके लिए? मैंने तो देखा शुभ क्रियाएं कोई मोक्ष मार्ग में सकारात्मक कम देती है, लेकिन नकारात्मक से ज्यादा बचाती है। शुभ क्रियाओं से मोक्ष मिले या ना मिले, लेकिन संसार का दुख नहीं मिलता। पूछपात स्वामी ने तो स्पष्ट कह दिया, कम से कम धूप से छाया वाली, ये बचाते हमें। जितनी भी शुभ क्रियाएं हैं, मात इसलिए है कि तुम अशुभ में मत चले जाना। सीधा शुद्ध का उपदेश दो ना। साक्षात कारण क्या है मोक्ष का? शुद्ध। शुद्धम तो व्यानंद तो शुद्धम चैव। शुद्ध की चर्चा करो ना। क्यों ये बीच में शुभ लाए?
जिनवाणी कहती मैं नहीं लाया हूं सुख, मैं नहीं लाया हूं सुख, मुझे तो जरूरत ही नहीं थी, मैंने तो तुझे सीधे सप्तम गुण स्थान में भेजा था, लेकिन तू ही छठे में आया है। अब छठे में आते ही खिलौना देना पड़ेगा। छठे आदमी का अर्थ प्रमाद, छठे का अर्थ एक बालक, छठे का अर्थ है स्वान वृत्ति मन की। छठे में आ गया, मैंने तो तुझे दीक्षा लेते सीधे सप्तम में आया था, क्यों आया नीचे? नीचे आओगे, प्रमाद में आओगे, हमें खिलौना लेना पड़ेगा। हम मन को बिना खिलौने के रह ही नहीं पा रहे। 24 घंटे में हमें कुछ ना कुछ आलम्बन चाहिए। स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता। इसमें मजबूरी झलक रही है कि नहीं? मन रुक रहा है कि रोक पाता है? कवि क्या कह रहा है? अनुभवी क्या कह रहा है? स्वाध्याय करते समय क्या कह रहा है? ज्ञानी होनहार जिसकी अच्छी है भली है, वो स्वाध्याय करते समय कह रहा है ये स्वाध्याय मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन क्या करें, इस मन को रोकने का कोई उपाय नहीं है। नहीं तो अभी ये बाहर दौड़ जाएगा, असुम में जाएगा। साथ नहीं पढ़ाएंगे तो उपन्यास पढ़ेगा, नॉवेल पढ़ेगा, पता नहीं क्या क्या पढ़ेगा। ये आंखें क्या क्या देखेंगे। जब तुम्हें स्वाध्याय करते समय ये आ जाए ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। मन रोक पाता, पाता शब्द देखना कितना जबरदस्त शब्द डाला है पूज्यवर ने। रोक पाता, मजबूरी हो गई, चिंतन मजबूरी हो गई, आंखें कुछ ना कुछ देखेंगी। तुमने कहा ठीक है, जीव को देख के चल, भगवान के दर्शन कर। एक खिलौना दे दिया, खिलौना दे दी। ईरिया समिति, भाषा समिति, ये सब क्या है? जिनवाणी ने नहीं कहा था कि तुम चलना। अब तू चल ही रहा है तो ईरिया समिति में देख के चल, देख के चल, क्योंकि उसमें तू उलझ जाएगा तो अशुभ के परिणाम नहीं आएंगे। बोलने के लिए नहीं कहा था, तू बोल रहा है इसलिए भाषा समिति पकड़ा दी। उन्होंने तो मुनि बनाया था, मौनम मुनि, जो मौन रहता है वो मुनि। लेकिन हम करने लगे ना, अपन को मौन और मौन देते ना, तो मौन में क्या होता है, अपन घुटते, कोई कुछ ये देख रहा है, ये देखना, हमारा मुंह देखना होता है। पहले तो गला चलता है, फिर और चलते हैं, खोलेगा नहीं, अरे मौन है हमारा। और फिर तो उन्होंने कहा ये नहीं मानेगा मौन। उसने कहा ठीक है, एक खिलौना पकड़, भाषा समिति दे दी। अब बोलने के लिए तू तत्पर है, बोले बिना नहीं रहेगा, तो उन्होंने कहा भाषा समिति से बोल रहा। भाषा समिति हमें दी नहीं है, देना बड़ी है। ओहो, फीलिंग करो, फीलिंग करो। हम अहंकार कर रहे हैं कि मैं भाषा समिति से बोल रहा हूं, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं, धर्म की रक्षा करूंगा। अरे मूर्ख, ये भाषा समिति तुम्हें दी नहीं है माने, उनको देना पड़ी है। बच्चे को खिलौना मां देना नहीं चाहती, लेकिन खिलौना देना पड़ता, नहीं तो और कुछ कबाड़ा करेगा। खिलौना नहीं देंगे तो बर्नी फोड़ देगा, खिलौना नहीं देंगे तो कांच फोड़ देगा, खिलौना नहीं देंगे तो ये सुबह अपना सिर फोड़ देगा। या तो कांच फोड़ेगा या अपना सिर फोड़ेगा। तो उसको खिलौना दे दिया, अपन को दे दी। यदि ये नहीं बोलेगा तो पता नहीं क्या कर डालेगा, गाली बोलेगा, अशुभ शब्द बोलेगा, भांड वचन बोलेगा, अश्लील वचन बोलेगा। इसलिए बोल नहीं है तो ठीक है, हित मित प्रिय वचन, भाषा समिति बोल। ये सब मजबूरियां मैंने तो पूरे 28 मूल गुणों में देख लिया। ये हमारी औकात दिखा रहे हैं, हम खुश हैं, गुरु ने मुझे 28 गुण दिए। हम व्यस्त हैं,
पूरे व्यस्त हैं 28 गुण, वो जम के एक टाइम ही नहीं है हमें। तुम आते ही कहते चलो यहाँ से जाओ, टाइम ही नहीं मेरे पास। प्रतिक्रमण सुबह करना, सबसे जल्दी जैन साधु सोता है, सबसे पहले नहीं, सबसे जल्दी जैन साधु उठता है और सबसे लेट सोता है। काम क्या किया? काम कुछ है नहीं, फुर्सत है नहीं। सबसे जल्दी उठता है जैन साधु और सबसे लेट सोता है। साधु को कोई लेटा नहीं देख पाता। साधु और घोड़ा, साधु और घोड़ा लेटा है, या तो बीमार है या फिर बदमाश है। घोड़ा, साधु ऐसे कब लेटता है? जब सब सो जाते हैं उसके बाद लेटता है। साधु को लेटा देख लेना, घोड़े को बैठा देख लेना, तुरंत समझ लेना साधु का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेटा हुआ साधु स्वास्थ्य ठीक नहीं, और या फिर बदमाश है। अन्यथा साधु लेटने का करेगा क्यों? साधु सोता नहीं है, सोना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना कोई अब नींद ही आने लगी, झपकी आने लगी, तो अब सोना तो पड़ेगा, नहीं तो और गड़बड़ हो जाएगा बैठे बैठे से। हम लोगों ने शुरू में हम लोग खूब, वो कहते ना नए मुल्ला ज्यादा नमाज पढ़ता है, हम लोग खूब उछलते थे। जैसे ही आचार्य ने कुछ पढ़ाया, हम लोग प्रैक्टिकल तुरंत बोले सोना नहीं चाहिए, सोने में नींद ज़्यादा आती है, लेटने में आती। हम लोगों ने बैठना शुरू कर दिया। करीबन 5-6 महीने तक हम लोग लेटे नहीं, बैठे बैठे सोते थे। बैठे बैठे बस एक कोना पकड़ लेते थे, दीवार का वो कोना होता ना, वो तो कोना पकड़ते थे, बीच में करूँ तो गिर जाए, तो कोना पकड़ते थे, इधर भी दीवार और इधर भी दीवार। तो एक बार आचार्य जी ने देख लिया कि ये लोग कोने क्यों पकड़ते हैं, बीच पूरी खाली है, बस कोना ढूंढेंगे कोने में। अब गुरु तो गुरु होते हैं। और फिर उन्होंने देखा कोना पकड़ते हैं, और इन लोगों को हम कभी लेटे नहीं देखते। जब उठता हूँ, आचार्य साथी लोग हम लोग बैठते थे, ये लोग कभी लेटते नहीं, आचार्य लेट जाते थे और हम लोग कभी लेटते ही नहीं। तो आचार्य ने कहा ये लोग तो लेटते ही नहीं, लगता है कि रात भर सामायिक करते होंगे, ध्यान करते होंगे, चिंतन करते थे। आचार्य बोले क्यों तुम लोग लेटते नहीं? बोले नहीं महाराज लेटते नहीं। लेटने में तो बोले सोते हो कि नहीं? बोले बहुत अच्छी तरह से, रात भर ही सोते ही रहते हैं। आचार्य ने कहा फिर कोना क्यों ढूंढते हो? बोले गिर जाऊंगा ना। तो फिर वो 28 पर लोगों ने कहा लो नींद तो आती है ना। वो 2-4 बार गिर भी गए हम लोग, हाँ गिर गए, नींद आ जाती तो फटाक से गिरते हैं। बोलो वहां कितने जीव मर गए, और विक्षिप्त हो जाओगे। क्या तुमने निद्रा को जीत लिया? क्या एक रात तुम नहीं सोओगे तो गर्मी तो नहीं बढ़ेगी, आंखें लाल तो नहीं होंगी, मन प्रशस्त रहता है? नहीं, नींद कम आती है तो उस दिन मन अच्छा नहीं लगता। बोले सोना पड़ेगा तुम्हें, ये खिलौना पकड़ो, विविक्त सय्यासन, मूल गुण रख दिया, खिलौना दे दिया हमें सोने का। हम समझ रहे हैं कि हमें मूल गुण दे दिया। ये 28 मूल गुण हमारे लिए खिलौना है, क्योंकि हमारा मन नीचे ना जा पाए, ऊपर टिका नहीं, नीचे जाना नहीं है, बीच में रोकने के लिए ये खिलौना हमारे पास है। हम व्यस्त हो गए इसमें, व्यस्त हो गए इसमें, हम खुश हैं इसमें नहीं। सावधान सावधान, ये मूल गुण जब तुम पालन कर रहे हो, ये तुम्हारी औकात दिखा रही है कि तुम्हारा मन बालक है, तुम्हारा मन बालक है। अन्यथा यदि तुम्हारा मन प्रौढ़ होता, एक अंतर मुहूर्त में शुद्ध उपयोग में चला जाता। इसलिए 28 मूल पालन करना ये सुपयोग में डाल दिए। ऐसे ही आप लोगों के लिए भी इस खिलौने दे दिए, क्योंकि अशुभ में नहीं जाओ, शुभ करो। और इससे ज्यादा, अब ये तो 28 मूल हो गए, 28 मूल को जब मुनि पाले तो अपने आप को बालक माने। पालन करने कह रहे हैं, धारण करने की नहीं। धारण तो करना ही पड़ेंगे, वो तो करते ही हम।
पालन जब करे तब समझ ले कि आचार्यों की दृष्टि में, जिनवाणी की दृष्टि में हम बालक हैं और ये खिलौना मुझे दे दिए हैं मेरी खुशी के लिए, मेरे सुख के लिए, अशुभ से बचने के लिए। बस कुछ नहीं माना, अशुभ से बचने के लिए दिया है कि अशुभ से बच जाओ। इसके बाद फिर हम स्वाध्याय करने बैठे, इसके बाद हम चिंतन करने बैठे। समझ लेना हमारी औकात श्वान के समान है। 28 मूल पालन करके ध्यान में बैठना था, हम स्वाध्याय में बैठ रहे हैं। 28 मूल पालन करके मुझे गुप्ती में जाना था, हम चिंतन में जा रहे हैं। 28 मूल गुण पालन करने का क्या साधन था? छठे में आने का अर्थ क्या था? छठे में रहना ही कि सातवें की तैयारी करना है? छठे में फेल होने का अर्थ है नहीं कि वहीं रहना, फेल होने का अर्थ है आगे की तैयारी करना। छठे में इसलिए नहीं आए हो तुम कि यहीं रहना है तुम्हें, अब नहीं, छठे में आने का अर्थ है सप्तम में जाने की तैयारी करना है। तुमने 28 गुण पालन कर लिए, अब तुम्हें ध्यान में जाना चाहिए था, ध्यान में जाना चाहिए। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? स्वाध्याय में। तुम कहाँ जा रहे हो? प्रवचन करना। तुम कहाँ जा रहे हो? और भी जो कारण है अपने मन रमाने। श्वान के समान तुम्हारा मन है, स्वाध्याय कर। मंत्र पढ़ने वाले अंजन चोर को भी केवल ज्ञान कुछ नहीं, नमोकार मंत्र भी नहीं जाना। हम नमोकार मंत्र की मालाएं फेर रहे हैं। हमारा मन श्वान के समान है, उसको रमाना है, नहीं तो बाहर दौड़ेगा, जल्दी दो इसको माला। थोड़ा आज का विषय कठिन है, थोड़ा वार्षिक नहीं चल जाए, मालाएं नहीं फेंक देना कम से कम तुम्हें। मैं तो औकात बता रहा हूं। नमोकार मंत्र मोक्ष के लिए जाना जरूरी नहीं। नमोकार मंत्र उनके लिए है जिनका मन पतित होता है। पतित से रोकने के लिए नमोकार मंत्र है, आगे बढ़ने के लिए नमोकार मंत्र नहीं है। कोई नमोकार मंत्र पढ़ करके मोक्ष नहीं गया। हाँ, नमोकार मंत्र पढ़ने वाले नरकों से जरूर बच गए, दुर्गति से जरूर बच गए, अशुभ से जरूर बच गए। स्वर्ग है, स्वर्ग का कोई अपने यहाँ मायना नहीं, मोक्ष मार्ग। जितने भी व्रत नियम हैं इनसे हमारा सब फीलिंग आना चाहिए। स्वाध्याय क्यों? महाराज जी पढ़ क्यों नहीं रहे? पढ़ क्यों रहे हो? तो क्या करूं? ध्यान, मन बाहर दौड़ता है, इसलिए मन को रोकने के लिए स्वाध्याय करना पड़ रहा है। श्वान वृत्ति है तुम्हारे मन की। माला फेर नहीं रही, फेर रहे समय मालाएं फेर, क्यों फेर रहे हो मालाएं साहब? ध्यान करो ना, तुम साधु हो। जाप से अनंत गुणा फल बताया, स्तुति से पूजा, पूजा से जाप, जाप से ध्यान। तो ध्यान करो ना तुम ध्यान के पात्र हो। ध्यान में नहीं मन लगता तो उनके इसको जल्दी माला दे दे, नहीं तो ये अभी और ज्यादा माल फेरेगा। माला में मन इसलिए रोक दिया कि माल पे तेरी दृष्टि न चली जाए, क्योंकि तू साधु है, त्यागी वृत्ति है, इसलिए माला पकड़ा दी। पकड़ाना पड़ी, गुप्ती नहीं बना पाए। भाषा समिति और भाषा गुप्ती, मनोगुप्त, वचन गुप्ती, दोनों में क्या अंतर है? वचन गुप्ती मेरा स्वभाव है और भाषा समिति मेरी मजबूरी है, खिलौना है। भाषा समिति उनके लिए दी गई है जो बालक हैं, जिनका मन श्वान के समान है। उनसे कहा इसको भाषा समिति दे दे। और जो महान धीर वीर महामुनिराज हैं वो कहते मुझे भाषा समिति नहीं चाहिए, मुझे वचन गुप्ती चाहिए। अपन को दोनों में से एक चयन करने का मौका मिले, या तो भाषा समिति करो, प्रवचन करो,
या गुप्ती में जाओ, अपन तो प्रवचन सुनेंगे। साहब भाषा समिति ठीक है, पाल लूंगा, हाँ मैं अच्छा बोलूंगा, मीठो मीठो बोलूंगा, बढ़िया बोलूंगा, जो कहोगे वो कर लूंगा, भाषा समिति पालूंगा। पर अपन भूल गए कि हमने अपनी औकात बता दी कि मेरा मन बालक है और मेरा मन स्वान के समान है। वे महामुनिराज, आज पंचम काल में हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि हम भाषा समिति को चयन करते हैं, वचन गुप्ती को नहीं। वचन गुप्ती हमें पसंद नहीं, वचन गुप्ती में हम घुटते हैं, वचन गुप्ती पालने में हम बोर होते हैं, वचन गुप्ती पालने में हमें आकुलताएं होती हैं। और मोक्ष जो मिलता है, कर्मों का क्षय होता है, वास्तविक जो मोक्ष के कारण है कर्म के क्षय, वो समिति से नहीं गुप्ती से होता है, वचन गुप्ती। हम वचन गुप्ती में नहीं टिक पाए, भाषा समिति खिलौना है। ऐसी और भी लगा लेना। चिंतन क्या करें बैठे बैठे, अभी चिंतन करूं तो, चिंतन नहीं करूं तो क्या करूंगा, बोलो भाई, आरो ध्यान करूंगा। अरे भाई तू मनोगुप्ती कर, चिंतन छोड़, मनोगुप्ती का मन का व्यापार छोड़। नहीं साहब मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, तो फिर कहा ठीक है चिंतन कर। जब तुम मन को बाहर रोकने के लिए चिंतन कर रहे हो, तब समझ लेना तुम्हारा मन स्वान के समान है और तुम्हारी आत्मा उसको बाहर जाने से रोक रही है, रोकना पड़ रहा है। चिंतन मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है, मनोगुप्ती हमारा स्वभाव। मनोगुप्ती का अर्थ क्या है, टंकोत एक पर टिक जा, परिवर्तन नहीं। चिंतन में तो क्या आता है, मोहर मोहर चिंतनम, बार बार चिंतन, एक पर टिक जाओ तो नहीं बने। काय गुप्ती दे दी, हमें ईरिया समिति पसंद है, चलते फिरते नजर आऊं, हाँ महाराज मन फैर्स हो गया है। लॉकडाउन में कितने डिप्रेशन में आ गए लोग, महाराज तक के लोग डिप्रेशन में आ गए, क्यों कहीं जा कहां तक बैठे रहे बताओ। वो तो थोड़ा सा हमारा मन थोड़ा अच्छा टॉमी है, अच्छा टॉमी, इसलिए थोड़ा बड़ा क्षेत्र मिल गया, थोड़ा घूम लेता हूं, घूम लेता हूं। कायदा से स्वरूप क्या था, काय गुप्ती। हमने गुप्ती पसंद नहीं की, उन्होंने कहा ईरिया समिति दे दो इसको खिलौना, क्योंकि ये घूम लेगा। कायदा से मेरा स्वभाव गुप्ती था। 28 मूलों के बाद हमारी चर्या गुप्ती में जाना चाहिए, लेकिन 28 मूल के बाद हम 6 प्रवृत्ति में आ जाते हैं। स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, पे स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता है, बाहर दौड़ता है। ये सब क्रियाएं, मुझे तो आज सुप्ति क्रियाओं के संबंध में जब चिंतन किया, मैंने कहा अरे मैं तो अहंकार कर रहा था, ये तो मेरे लिए खिलौना है, मेरी औकात दिखाई जाए तू बालक है। कलयुगी मुनि, बालकों को मोक्ष नहीं होता, क्योंकि बालक खिलौनों में ही रमते रहते हैं। बालक ओरिजिनल चंद्रमा का आनंद नहीं ले पाएंगे, उन्हें वो कठौती का चंद्रमा ही ठीक है, घूमता रहे उसी में। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्या का एक क्षति जना सहसा। अपन देखो बालक की औकात दिखा दी, अपन को वही चंद्रमा में आनंद आ रहा है, वहां तक तो अपन पहुंच नहीं सकते। ये जब फीलिंग में आ जाए महानुभाव, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। तुम्हें प्रौढ़ बनने का मन होगा, तुम ये सोचोगे अब चिंतन नहीं चित्त लाना है, अब वचन नहीं गुप्ती लाना है, अब चलना फिरना नहीं स्थिर होना है। थोड़ी देर के लिए तो आएगा, 10 मिनट को सही, घंटे भर को सही, लेकिन ये इस प्रकार का विचार आएगा तभी आएगा, नहीं तो हम तो अपने आप में मुने 28 मूल पाल रहा हूं ना, मैं 28 मूल पाल रहा हूं, और क्या मैं हूं ना मुनि? नहीं, ये तो अशुभ से रोकने के लिए। इसलिए सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है, आप अपनी अनुभूति बताओ, आप अपनी अनुभूति बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। मोक्ष में नहीं, संसार में, मंदिर में नहीं, घर में, गुरुओं के पास नहीं, परिवार के पास।
बताओ, अन्यथा तुम जो बिना पूछे बिना समझे मोक्ष मार्ग में आ जाते हैं, उनकी मैं चर्चा कर रहा था, वे भ्रष्ट हो जाते हैं। उनका मन संसार की तरफ जाता है, उन्हें संसारियों से संबंध करना अच्छा लगता है, संसारियों से बोलना अच्छा लगता है, उनके बीच में उठना बैठना अच्छा लगता है। जितने वो लोग उनके आगे पीछे आएंगे उनको अच्छा लगेगा। क्यों? वो संसार को समझे बिना मोक्ष मार्ग में आ गए, मोक्ष मार्ग की अच्छाइयां देख के आ गए, मोक्ष मार्ग के गुण देख के आ गए हैं, मोक्ष मार्ग का आनंद सुन के आ गए, मोक्ष मार्ग की अच्छाइयां देख के आ गए। मोक्ष मुनि बनने में बहुत सुख है, कोई गालियां नहीं देता, सब जय जयकार करते हैं, सब लोग मुंह मुड़ाए, 3 गुण सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज। अच्छाइयां देखी, साधु बनने से कितनी कितनी अच्छाइयां हैं, साधु बनने से कितने सुख हैं, साधु करने से कितना लाभ है, ये देख करके वो साधु बन गया। लेकिन वो ये नहीं सोच पाया संसार में दुख कितने हैं, ये संसार कैसा है, ये घर कैसा है। आप लोग घर को समझे बिना मंदिर जाते हो, इसलिए मंदिर में बहुत जल्दी बोर हो जाते हो। घर में मंदिर की याद आवे या नहीं आवे, लेकिन मंदिर में घर की याद जरूर आती है। आप लोग पूछना, घर में मंदिर याद आवे कि नहीं आवे नहीं कह सकते, लेकिन मंदिर में घर की याद जरूर आई। नोट गिनते समय नमोकार मंत्र याद आवे या नहीं आवे, लेकिन माला फेरते समय बोल दो भैया जो है सो है, महावीर की जय। नोट गिनते समय नमोकार मंत्र आ जाए, ओहो जितनी देर में मैं नोट गिन रहा हूं इतने में माला फेरता हूं, लेकिन माला फेरते समय नोट आ जरूर आएगा। बाजार में घूमते समय तुम्हारा मन मंदिर में आ जाए बहुत मुश्किल है। मंदिर में बैठे बैठे बाजार में मन चला जाए, ये कोई कठिन नहीं। कर में तो माला फिरे, मनवा फिरे बाजार। आज तक किसी ने लगा मैं बाजार में घूमता हूं, मेरा मन माला में रखता है। मैं नोट गिनते गिनते, नोट नहीं गिनता महाराज, मैं नमोकार मंत्र गिनने लग जाता हूँ। वो नोट गिनते 1 2 3 नमो धनतारम नमो सुतारम। मेरे घर वालों ने नोट ही गिनाना बंद कर दिए। बोले क्यों? मैं नोट गिनते गिनते मैं नमोकार मंत्र गिनने लग जाता हूँ। ऐसा कब हुआ? लेकिन नोट गिनते गिनते कितने बार, नोट माला फेरते फेरते कितने बार जाकर बाजार में पहुंच जाते हो? क्यों? इस पर प्रश्न का जवाब मांगो अपने मन, क्यों हुआ ऐसा? धर्म में आने के बाद संसार की तरफ मन क्यों गया? मंदिर आने के बाद घर की तरफ मन क्यों गया? क्या कारण? उसने बंधु जो विधि में अभी आपको बता रहा हूं, वो विधि का चूक आपसे हुई। आपने धर्म को समझा, नमोकार मंत्र को समझा, लेकिन संसार को नहीं समझा। इसलिए मेरा कहना आपसे है, एक दिन मंदिर मत आना, पहले घर को समझ लेना, घर में क्या कमी है जो मंदिर आ रहे हो। वो कमी चाहिए मुझे, क्या नहीं है घर में जो तुम्हें चाहिए है, जो मंदिर में है। जो मंदिर में है वो नहीं, तुम्हारे घर में क्या नहीं है। यदि मंदिर में सुख है तो पहले तुम्हें फार्म भरना पड़ेगा, घर में मुझे दुख है। यदि तुमने कहा ना, मैंने पूछा मंदिर कैसे आए, बोला यूं आपने कहा है कि मंदिर बहुत अति है, तो घर में नहीं महाराज मैं घर में बहुत सुखी हूं। अब मंदिर मत आ रहे, तू मेरे मंदिर को बदनाम कर देगा, क्योंकि तुझे घर में अच्छा लगता है। जिनको घर में अच्छा लगता है वे मंदिर आएंगे, मंदिर से बोर होंगे, बदनाम करेंगे और चिड़चिड़ापन हो जाएगा। एक दिन वो मंदिर आना छोड़ देंगे। क्यों? उनको घर में अच्छा लगता है। जब भी तुम किसी चीज को बदलो, जब भी किसी चीज को तुम त्यागो, जब भी किसी चीज को छोड़ो, उसकी बुराइयां जरूर ध्यान रख लेना, उसके बुरे फल जरूर ध्यान रख लेना, उसका स्वरूप जरूर ध्यान रख लेना, ये कितना गंदा है। फिर तुम कभी लौट के नहीं जाओगे। एक बार घर को जेल मान करके अनुभूति में करो, ये घर जेल है, और जेल की जैसी अनुभूति होगी तैसे ही फिर तुम मंदिर आओगे, तो फिर देखना अब कहां लौट के जाओगे।
घर तो दुख का कारण है। कौन दुख को जाएगा? मन कहेगा नहीं घर नहीं जाऊंगा, तो कहां जाएगा? वो मंदिर में रुक जाएगा, मंदिर में रुक जाएगा। वो कहे बस यही ठीक है, क्योंकि घर तो दुख का कारण है। वो कांपेगा। कोई मन दुख के स्थान पर नहीं जाना चाहता है, वो मंदिर में रुक जाएगा। लेकिन तुम तो पहले आए, मेरा घर बहुत अच्छा है, इसलिए मन कहता है यहां क्यों पड़ा है घर, चल अच्छा है घर। इसलिए मैं आज पूछ रहा हूं आपसे, वही प्रवचन चल रहा है अपना अभाव वाला, भी अभाव वाला प्रवचन आपका चल रहा है। उस अभाव में मैं ये बताना चाहता हूं, अभाव की अनुभूति। अभाव की अनुभूति में तुम अपने दुख को कोट करो, तुम दुख के क्षण कोट करो, दुख को पहचानो, पुण्य को नहीं पाप को पहचानो, वीतरागता को नहीं राग को पहचानो, कसायों को जानो, इस संसार के स्वरूप को जानो। जो जो तुम्हें दुखदाई हैं उन सबको लिस्ट बनाओ। एक बार मैंने बहुत दिन पहले कहा था, क्या इस संसार में बुरा है? उसके लिए अच्छा नहीं, बुरा क्या है, दुख क्या है, दुखदाई क्या है, एक बार इसकी फीलिंग तुम्हें कराना है, पर आगे की चर्चा अपन करेंगे। महावीर भगवान।